Assalamu alaikum, a very warm welcome to all of you in a brand new episode of Voice of Saskatoon. आज हमारे साथ मुकर्रम मोहम्मद इस्मतुल्लाह साहब अज जापान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक जापान से है और ये जमात जापान के एक मेंबर हैं। ये दरअसल मगरिबी बंगाल के रहने वाले हैं और इनके वालिद साहब साबिक अमीर कलकत्ता मुकर्रम और मोहतरम मास्टर मशरक अली साहब हैं। ये उनके साहबजादे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें एक गैर मामूली खूबसूरत और ताकतवर आवाज़ से नवाजा है। तो हम वेलकम करना चाहेंगे और खुशामदीद कहना चाहेंगे इस्मतुल्लाह साहब को हमारे शो पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू इस्मत भाई, एंड वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस्मत जज़ाकल्लाह। भाई, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी मच। इस्मत भाई, हम आगाज़ करना चाहेंगे सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल के साथ। जैसा मैंने आपका तारुफ भी करवाया कि आपका ताल्लुक असल में मगरिबी बंगाल से है और आप जापान में रहते हैं। तो नाजरीन को और सामीन को बताइए कि आपकी लाइफ मतलब कहाँ आप पैदा हुए और कहाँ आपने इब्तदाई तालीम हासिल की और आप किस तरह जापान मतलब मगरिबी बंगाल से जापान तक का सफ़र किस तरह हुआ? मेरे पैदाइश वो कलकत्ता से है, इन मगरिबी बंगाल कलकत्ता में। और वहाँ से मैंने हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ जो कि दिल्ली के पास है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काफ़ी मशहूर। तो उस यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग तालीम हासिल की और उसके फौरन बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं जापान आ गया था। सही। तो इस तरह से सफ़र शुरू हुआ। सही। तो इसके बाद हम इस्मत भाई आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, कह सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी नज़्मों का जो आगाज़ है, नज़्मों का सिलसिला हम जारी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमद बारी ताला के साथ हमें कुछ सुनाना चाहें तो ज़रूर सर। ज़रूर इंशाल्लाह ताला। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा कलाम, हमदिया नात, वो मैं सुनाता हूँ। हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका, कोई न कोई सानी, बाकी वही हमेशा, गैर उसके सब है फानी, गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी, सब गैर है वही है एक दिल का यार जानी, दिल में मेरे यही है, सुबहान मैया रानी।
सबका वही सहारा, रहमत है आशिकारा, हमको वही प्यारा, दिलबर वही हमारा, उस बिन नहीं गुजारा, गैर उसके झूठ सारा, ये रोज कर मुबारक, सुबहान मैया रानी, ये रोज कर मुबारक, सुबहान मैया रानी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, वही बात, बहुत खूबसूरत, गैर मामूली और ताकतवर आवाज़। जिस तरह मैंने आपका तारुफ़ फरमाया था, वो तारुफ़ जो था खलीफा राबे रहमहुल्लाह ने आपका सबसे पहले जब आपने एमटीए में नज़म पढ़ी थी, उस वक़्त तारुफ़ करवाया था, और वो आज बिल्कुल मैं अपने अपनी नज़रों के सामने और अपने कानों से सुनते हुए उस बात को बिल्कुल सच देख रहा हूँ कि मैं खुद उसमें महव हो गया था आपकी नज़म में। इतनी थैंक यू खूबसूरत सो मच। तरीके से, इतने खूबसूरत अंदाज़ में आपने पढ़ी है माशाल्लाह। कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं फ़ौरन। आपकी आवाज़ लोगों को खींच लाती है, मतलब मैग्नेट का काम की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्मत भाई, आप ये बताइए कि आपका नज़्मों की तरफ रुझान किस तरह हुआ, और आपके कोई ख़ानदान में कोई अच्छा नज़्में पढ़ने वाले या कोई सिंगर या कोई थे जिन्होंने, जिनको देख के आपने मोटिवेशन हासिल की? और आपका साथ-साथ ये भी बता दीजिए कौन है रोल मॉडल ये नज़्म ख़्वा में या पढ़ने में? फैमिली में मेरी अम्मी माशाल्लाह, उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत, वो गाती भी थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता हाँ, करे। आमीन, मैं सुबह आमीन। अब अम्मी और अब्बू दोनों वफ़ात पा चुके हैं, और अब्बा जान जो है बहुत खूबसूरत तिलावत किया करते थे। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी थी कि हुँ, मैं नज़्मों में कुछ करूँ। हाँ जी। तो तकरीबन मैं 2-3 साल का था तो गाता था, कुछ गुनगुनाता था, तो अम्मी-अब्बू को एहसास हुआ कि ये कुछ पढ़ सकता है। अच्छा, तो फिर उन्होंने कुछ नज़्मों की तरफ रुझान करवाया, लेकिन चूँकि मेरी पैदाइश कलकत्ता और मगरबी बंगाल से है, हाँ जी। तो बांग्ला ज़ुबान और बांग्ला नज़्में जो है वो शुरू में मैंने शुरू की थी, और तकरीबन 5-6 साल का मेरे ख़्याल से उम्र होगा, पहली बार कादियान का जो जलसा होता है, जलसा सालाना, वहाँ मुझे मौका मिला। अब्बा हाँ, जान ने कहा कि ये बच्चा गा सकता है, और मुझे भी काफ़ी लोगों ने हेल्प की। तो मुझे याद है उस वक़्त मैं जब नज़्म के लिए गया, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो स्टेज काफ़ी, उसकी जो डाइस है वो काफ़ी ऊँचा होता है। ऊँची तो थी। उन्होंने पीछे कुर्सी लगाया, और उस कुर्सी पे मैं खड़ा हुआ। माशाल्लाह, और फिर मैंने वो नज़्म जो है वो पेश की। अल्लाहू अकबर। तो इस तरह से वो दौर शुरू हुआ। लेकिन जो उर्दू नज़्में हैं, वो उसका दौर जब मैं 11-12 साल का था, कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे, इज्तिमा वगैरह, उसमें जब पार्टिसिपेट करता था, मैं देखता था कि ये बांग्ला नज़्म हम कब तक चलाते रहेंगे, क्योंकि जब जो भी आते हैं वो मसीह सलाम का कलाम पढ़ उर्दू में हाँ पढ़ रहे हैं। जी। तो फिर वो हमारे मुबल्लिग साहब ने हेल्प किया, मौलवी सुल्तान अहमद ज़फ़र साहब, उन्होंने इंसिस्ट किया और मुझे सिखाया। जब फर्स्ट नज़्म थी, ज़िक्र खुदा पे ज़ोर दे, ज़ुल्मत दिल मिटाए जा।
तो वो मैंने तकरीबन 11-12 साल के उम्र में उसकी तैयार की थी। तो इस तरह से ये नज़मों का दौर शुरू हुआ। तो इस्मत भाई, आपकी उस वक्त उम्र क्या थी जब पहली बार जलसा सालाना कादियान पे आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आपने नज़म पढ़ी, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त 5 या 6 साल की उम्र थी मेरी। सुभान अल्लाह। मतलब इतना बड़ा तो प्लेटफॉर्म आपको अल्लाह ताला के फजल से, और सबसे बड़ी बरकत तो ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो कलाम पढ़ने की आपको सादत हासिल हुई, वो भी पूरी दुनिया को सुनाने की भी जो सादत हासिल हुई, वो 5-6 साल की उम्र से ही माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आपका इस्मत भाई, जो एमटीए पे जो सिलसिला शुरू हुआ, वो जी। कब आपका डेब्यू कब हुआ एमटीए में, और किस नज़म से हुआ? बेसिकली ये जब मैं 91 में जब लंदन गया था, तो फर्स्ट टाइम हज़रत साहब से मुलाकात हुई। और जलसे में मैंने जो 3 नज़में, बल्कि 4 नज़में, 4 सेशन में मैंने नज़म पढ़ी थी, हज़रत साहब के 3 सेशन में और एक और सेशन में। माशाल्लाह। तो वो हमदो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, ये मैंने जो अभी नज़म पढ़ी थी, वो हाँ जी। फर्स्ट में मेरी नज़म थी। उसके बाद फिर हज़रत साहब का वो कलाम था, वक्त कम है बहुत है काम चलो, मलगजी हो रही है शाम चलो। फिर उसके बाद आता है जो दर्द से सकते हुए हरफों में ढला है, शायद कि आगोश सुभान जुदाई में अल्लाह, पला है। सुभान अल्लाह। तो ये वो 3 नज़में थी। उसके अलावा एक और मसीह का कलाम था, जो मेरे ख्याल से थर्ड सेकेंड डे में मैंने पढ़ी थी। तो उन दिनों ये एमटीए का चर्चा चल रहा था कि एमटीए की टाइम लेना है, तो उसमें सैटेलाइट वगैरह बात ही चल रही थी। तो अभी फुल फुल टाइम शुरू नहीं हुआ था। इनिशियली 2 आवर्स के थे या 1 आवर का था, जो जलसे का सेशन होता है उसमें वो। हाँ जी। तो लाइव जो है, सारी दुनिया वो लाइव शायद अभी स्टार्ट नहीं किया था, देखा नहीं था। हाँ जी। तो उन दिनों फिर मैं जब वापस आ गया, हर साहब की तरफ से बहुत सारे नज़में जो है उन्होंने, जापान के मुरब्बी साहब को उन्होंने भेजा। फिर उनको इंसिस्ट किया कि आप किस्मत से इसको तैयार करवाएं। तो वो 3-4 नज़में थी जो मैंने उस वक्त तैयार की थी। उनमें से एक है, मन में याद के दीप जलाए एक जमाना बीत गया। ये वो पुरानी पुराने जमानों की नज़में हैं, शायद जो लोग शायद जिन्होंने देखा होगा एमटीए में, बिल्कुल। तो उन्होंने इसको सुना होगा। वो इस तरह से है, मन में याद के दीप जलाए एक जमाना बीत गया, लौट के वो फिर भी ना आए, एक जमाना बीत गया। इस तरह से वो थी नज़में। बहुत खूबसूरत, बहुत इसके खूबसूरत। इसके बाद एक और थी, उनको शिकवा है कि हिजर में क्यों तड़पाया सारी, खलीफा राबी की नज़म। तो ये थी, उनको शिकवा है कि हिजर में क्यों तड़पाया सारी रात, जिनकी खातिर रात लुटा दी, चैन न पाया सारी रात, उनको शिकवा है कि हिजर में क्यों तड़पाया सारी रात। तो एक खूबसूरत शेर है इसमें, खूब सजी यादों की महफिल, मेहमानों ने तापे हाथ, हमने अपना कोयला कोयला दिल दहकाया सारी रात, उनको शिकवा। एक और है, मुझे सारे शेर हज़रत साहब की बहुत पसंद बहुत। है। रोते रोते सीने पर सर रख कर सो गई उनकी याद, कौन पिया था कौन प्रेमी
भेद न पाया सारी रात, उनको शिकवा। एक और नज़्म थी, और भी मेरे ख्याल 3-4 नज़्में थी जो हर साहब ने रिकॉर्ड करवाया था। तो वो रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये था कि एमटीए में वो उसको शुरू करें। तो 92 में जब वो फिर उसके बाद टाइम और ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, मेरे ख्याल 3 घंटे 4 घंटे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो 6 घंटे के हम एमटीए नशियात शुरू हो गई। तो उसके लिए प्रोग्राम चाहिए थे, हर साहब फिर वो इनिशियली फिर वो भेजते थे कि ये नज़म तैयार करो, ये नज़म तैयार करो। तो इस तरह से हाँ फिर जी। लाइक से बहुत सारे नज़्में इस तरह से तैयार करते गए, तो वो फिर नशर होती रही। लेकिन जो लाइव प्रोग्राम था, वो मेरे ख्याल से 94 या 95 में मैं जब लंदन गया था, उस वक़्त फिर वो हज़रत साहब की जो मसनद साहब की जो नज़्म है, वही हम्दो सना, उसी को जो ज़ात जावेदानी है, शुक्र रब अज़्ज़ व जल, इस तरह क्या से शुक्र है रब। तो जो इसमत अशआर। भाई ये बचपन जी। में आपने मुझे बड़ी अच्छी याद दिला दी। बचपन में जब मैं बचपन में तो नहीं, मेरा भी दौर जवानी होता था कभी। कॉलेज के ज़माने में हमने अपना कोयला कोयला दिल दहकाया सारी रात। इतनी खूबसूरत ये जो अशआर लिखे थे, मैंने इसे याद किया और बाकी मेरे दिल में उतरे थे ये अशआर। जब आपने पढ़े हैं तो जज़ाकल्लाह, मेरी भी मेमोरीज़ आपने ताज़ा कर दी। इसमत भाई इसके थैंक साथ-साथ कनाडा, यू। यूएई, यूएसए, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह आपकी आवाज़ की मकनातीसी ताकत के साथ दुनिया जमा हो चुकी है। तो मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ दूँ, थोड़ी हमारी भी ठीक, हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और जो ठीक है। सामीन और नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। शानज़ेब मुबारक साहिबा कहती हैं, ये कनाडा से हैं। अब तो सर मैं जानने भी लग गया हूँ लोगों को जो कमेंट्स करते हैं कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहते हैं सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम विद हम्दो सना, जज़ाकल्लाह। इकरा साजिद साहिबा फरमाती हैं, माशाल्लाह वेरी नाइस बिगनिंग, वेरी एक्साइटिंग फॉर द प्रोग्राम। अम्तुल नसीर साहिबा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। मकबूल साहब यूएसए से लिखते हैं, खलीफा राबे अच्छी आवाज़ों को बहुत पसंद करते थे, जो आपने जलसे पर बहुत ही अच्छी आवाज़ें मुतारिफ़ करवाईं और इन्हें आवाज़ों में दिल मोह लेने वाली आवाज़ दिल मोह लेने वाली एक आवाज़ इस्मतुल्लाह साहब की है। रेहान असलम मलिक साहब, रेहान भाई हमारे बहुत अज़ीज़ दुबई यूएई से लिखते हैं, माशाल्लाह वेरी सूदिंग वॉइस। इसके बाद शानज़ मुबारक साहबा लिखते हैं, इंडीड वेरी सूदिंग वॉइस माशाल्लाह। मकबूल साहब फरमाते हैं, हमें याद है कि जब इस्मतुल्लाह साहब पहली बार जलसे के स्टेज पर आए और इनकी आवाज़ में हम्दो सना सुनकर मज़ा आ गया और फिर जब ये नज़म सुनी तो बच्चा-बच्चा अश-अश कर उठा, जो दर्द सिसकते हुए हरफ़ों में ढला है। पला शायद है, कि ये आगोश जुदाई में पला है। पला हाँ जी, घर के बच्चे अक्सर ये नज़्म इस्मतुल्लाह है। साहब की आवाज़ में पढ़ते नज़र आते थे। हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त उमैर अलीम साहब लिखते हैं, कुड ही टेल अस वन ऑफ हिज फेवरेट पोएम प्लीज़? इस सर अभी पूछते हैं। रेहान असलम मलिक साहब कहते हैं, मुबारिस अहमद वेरी नाइस, कंटिन्यू वर्किंग गुड, जज़ाकल्लाह रेहान भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। फ़ातेह अता साहब यूके से फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ्रॉम इस्लामाबाद यूके, जज़ाकल्लाह अता साहब। आपका भी आयज़ा खान साहिबा आई हैं, अभी-अभी मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग विद फैमिली, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आफ्टर लॉन्ग टाइम, सतवाते रज़ाक। अम, तो जिस तरह उमैर अलीम साहब ने यहाँ लिखा, कुड ही टेल अस, तो सर आप इतने लोग आपको देख रहे हैं, तो आपका भी आपकी तो सारी नज़में सबकी पसंदीदा नज़में हैं। आपकी पसंदीदा नज़म कौन-सी है जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया हो या वाक़या उससे कुछ रिलेट होता हो कोई? बहुत सारी नज़में हैं। अम, एक एक आध तो नहीं कह सकता, हुँ, क्योंकि हर नज़म के साथ एक पस मंज़र है और उसके बाद एक मेहनत के साथ उसको तैयार की गई। तो और लेकिन जो सबसे प्यारा और पढ़ने में आसानी और बहुत अच्छा लगता है, वो मसीह सलाम का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक, तो बेशक। और उसमें एक नज़म है, वो पेशवा हमारा जिससे नूर सारा, जो नात है बेसिकली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत सलाम ने लिखी थी, और बहुत ही खूबसूरत। और मतलब उसके तर्ज कई तर्जों में जो है वो आप बना सकते हैं, जो कि अच्छा, मैंने ट्राई की और करते रहे अलग अलग तर्जों में। तो यूके जलसे पे, फिर कनाडा जलसे पे, कई और जगह पे मैंने फिर अलग अलग तर्ज पे इसको तैयार की, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ नज़में हैं जो, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी झलक आपको सुनाई थी,
उनको शिकवा है कि हिजर में ये राग बेस्ड नज़म है, कुछ राग उसमें मिक्स किया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारी नज़में जिसमें बहुत सोच के साथ और बहुत सोच समझ के फिर उसकी तैयार की गई हो। हाँ जी। तो एक चंद नज़में हैं जो उबैदुल्लाह अलीम साहब की है, वो मैंने बहुत मेहनत से वो भी राग बेस्ड हैं। एक है साया साया एक परचम दिल पे लहराने का नाम, ए मसीहा तेरा आना ज़िंदगी आने का नाम। तो वो भी वाह! सुभान एक अल्लाह। एक एक खूबसूरत राग के साथ उसको तैयार किया है। तो जब बात चल रही तो मैंने सोचा कि आपको सुनाई दूँ और ये भी एक ऐसी फिर एक नज़म है, नूरो नहलाए हुए कामत गुलज़ार के पास, हाँ जी। गजब छाँव में हम बैठे रहे यार के पास। तो हाँ, ये एक ऐसी नज़म है, अलीम साहब ने बहुत पहले लिखी हुई, लेकिन हम जो है इसको एन्जॉय करते रहे मौजूदा हुज़ूर के साथ। तो वो बिल्कुल बाकायदा उसके साथ मिलता है। तो ये नज़म मैंने जिस दिन रिकॉर्ड की थी, उससे मेरे ख़्याल चंद घंटे कबल एक वो इंतखाब-ए-सुख़न प्रोग्राम था। हाँ ईद जी। का मौका था और जिसमें हज़रत साहब ने बहुत ही शफ़क़त के साथ मेरे ख़्याल से 2-3 घंटे के करीब उन्होंने टाइम दी, जिसमें हम साथ बैठे हज़रत साहब के साथ और वो फ़रमाइशात होती रही और फिर उसके बेस पे हम नज़म पढ़ते रहे। मैं भी था और उमर शरीफ और हमारे और भी 2-3 और दोस्त पढ़ने वाले मौजूद थे। तो वो एक अजीब एक मंज़र था और एक कैफ़ियत उसकी एक अजीब एक कैफ़ियत थी। बहुत अल्लाह ताला का एहसान है कि ऐसा मौका मिला हाँ और जी। उसके बाद जब सब चले गए तो फिर हम नीचे आए और बड़ा दिल किया कि मैं कोई रिकॉर्ड करूँ, तो एमटी का दफ़्तर भी उस वक़्त नीचे हुआ करता था। तो लंदन मॉस्क के साथ ही जो बिल्डिंग है उसी में ही हाँ जी, होता हाँ था। जी। तो फ़ौरन चले गए, मैंने कहा हमारे जो रिकॉर्डिस्ट थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप सेट ऑन करो, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर ये नज़म रिकॉर्ड की। मैं थोड़ा-सा झलक आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। नूरो नहलाए हुए कामते गुलजार के पास एक अजब छाँव में हम बैठे रहे यार के पास नूरो नहलाए हुए उसकी एक एक निगाह दिल पे पड़ी ऐसी के बस अर्ज करने को न था कुछ लबे इज़हार के पास एक अजब छाँव में हम बैठे रहे यार के पास नूरो नहलाए हुए। एक बहुत खूबसूरत शेर है। ये मोहब्बत तो नसीबों से मिला करती है ये मोहब्बत तो नसीबों से मिला करती है चल के खुद आए मसीहा किसी बीमार के पास एक अजब छाँव में हम बैठे रहे यार के पास नूरो नहलाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह। अल्लाह। इतनी मुश्किल मतलब जब हम पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं तो किसी का ना हमें सिक्स्थ सेंस कहती है कि इसकी धुन बनाना आसान है। और जब कुछ नज़्में होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी धुन बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है। सर, एक एक कमेंट है मकबूल साहब की तरफ से कि
ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही बंदा धुन भी खुद बनाए और अच्छी आवाज़ में पढ़े भी। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे मैं आपसे एक सवाल करूँगा, उससे पहले कुछ कमेंट्स मैं और ले लूँ। टूबा अहमद साहिबा फरमाती हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त आवाज़। अम, म फ़रीद अहमद साहब कहते हैं माशाल्लाह। सर, ये कितना मुश्किल है, आप कैसे बताएँगे कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप कि एक नज़्म पढ़ना और एक उसकी धुन बनाना? कौन-सा काम आसान है और आप धुन किस तरह बनाते हैं? क्या सोचते हैं धुन बनाते हुए? हमारे नाज़रीन को बताएँ कि कोई होते हैं नज़्म के शौकीन जो पढ़ना चाहते हैं और खुद से भी हमारे आते हैं कॉम्पिटिशन्स, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मरकज़ की तरफ से हिदायत आती है कि धुन कोई नई लेके आएँ। तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? क्या टेक्नीक है धुन बनाने की? असल में मसरत साहब की एक बहुत ही खूबसूरत जो बात है, उन्होंने किसी शेर में उन्होंने कहा था कि कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक, उतना नहीं। इस ढब से कोई समझे, बस मुद्दा यही है। बेस वही है कि जो भी शेर व शायरी है वो एक अच्छे काम में इस्तेमाल हो और उसके बाद उसकी मीनिंग जो है वो लोगों को समझ आए और अल्लाह ताला की पहचान लोगों के सामने आ जाए। ये एक बेसिक चीज़ है, जो कि हमेशा दिल में रहना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को सुर बना रहे हैं, मतलब आप क्रिएट कर रहे हैं एक चीज़ को जो कि हमेशा के लिए मौजूद रहेगा दुनिया में। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये। एक और बात है जो एक और शेर हर साहब ने मेरे सामने लिखी, जो जो मैं एमटीए में जो इंतखाब सुखन आया करता था उससे पहले जब आता था, आदमी जाद तो क्या चीज, फरिश्ते भी तमाम, मदा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इसका आगे इंतखाबे सुखन, बहरहाल वो एक एडिशन था। लेकिन आदमी जात तो क्या चीज, फरिश्ते भी तमाम, मदा में तेरी जो गाते हैं वो गाया। तो बेसिकली जो हमारा मोटिवेशन होना चाहिए वो ये है कि मैसेज डिलीवर हो जाए और अच्छे रंग में डिलीवर हो, जिसके लिए बैक एंड में आपने सोचना है कि क्या तर्ज होना चाहिए और किस तरह हाँ, से हाँ। उसको अदायगी करने से वो मैसेज जो है सही तरीके से पहुंचे। तो हर नज़म का एक अलग-अलग उसका फ्लेवर होना चाहिए और उसका हक होना चाहिए। हम्द का एक अलग हक है, नात का एक अलग है, इसके अलावा जो आम दीगर जो नज़्म है उसका अलग। तो उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए और जस्टिफाई करना चाहिए कि हमने कैसे उसको तर्ज बनाएंगे। फिर आता है जब आप शुरू करते हैं कि कैसे वो तर्ज बनेगा, तो वो एक कई सारे अंदाज होते हैं। बाज़ औक़ात तर्ज बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो गुनगुनाते फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो एक फ़ॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है, कि अंतरा कैसे लेना है, क्या करना है। तो जो बेसिक पीछे जो ट्रेनिंग है, जिससे मैं पहले किया करता था, हाँ जी। ग़ज़लें वग़ैरह गाता था और कॉलेज में मैं पार्टिसिपेट करता था। वहाँ से मैंने उस्ताद से भी सीखा हुआ था कि किस तरह से जो है लफ्ज़ों की अदायगी, और ग़ज़लों में बहुत अ, एक सीरियसनेस होती है कि आप लफ्ज़ को सही तरीके से पेश करें। क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फिर उसमें मेलोडी होना चाहिए। बहुत सारी बातें जो थी वो मैंने सीखा था। तो वो फिर मैंने खुद ब खुद उसका इस्तेमाल वो आ जाता था अच्छा, और फिर उसके बाद लगभग से बहुत खूबसूरत एक उसकी ट्यून जो है वो बन जाती है। ठीक है। आप इस्मत भाई, ये तो होगी नज़्मों की बातें और नज़्म कंपोज़िंग की और हमदिया नज़्में, नातिया कलाम। अब जो तराने इंट्रोड्यूस हुए और एक जो ट्रेंड, हमने लास्ट टाइम उमर भाई से भी बात कर रहे थे, तो उमर शरीफ साहब भी फरमा रहे थे कि जो एक ट्रेंड आया था तरानों का, तो लोग काफ़ी उसकी तरफ माइल हुए थे। तो उसमें मुझे याद है कि आपका एक तराना था, वो बड़ा दिल को लगने वाला और बड़ा ही खूबसूरत था, जैसे बरसात की पहली बारिश हो। हुँ, हुँ। तो वो न इंतखाब सुखन में मैंने तो सबसे पहले सुना था, और जब हम लोग बैक टू पाकिस्तान रहते थे तो जलसा सालाना के ऊपर बरसात की बारिश, एक रूहानी बारिश जो होती थी, उसको हुँ, हम हुँ। सोच के और वो सुना करते हैं। सर, उन तरानों के बारे में बताएँ कि वो ट्रेंड का, जैसे उमर भाई ने भी मेंशन किया, आप अपने जज़्बात का इज़हार कीजिए और ये जैसे बरसात की पहली बारिश भी सुनाइए। ये एक चैलेंजिंग था कि हम डुएट तैयार करें या कोरस तैयार करें जो कि नज़्मों में कभी हुआ नहीं था।
पहले कोई उसकी हाँ जी, हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। तो एक डर भी था कि पता नहीं शायद ये चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत साहब की काफ़ी वो सपोर्ट थी, कहते हैं नहीं करो। तो एक आइडिया ज़हन में आया जब हज़रत साहब को पेश की, हज़रत साहब ने मंज़ूरी दी कि हाँ ठीक है। तो मेरे ख़्याल से शायद उमर ने बताया होगा, ये जो हमारा पहला तराना था वो था ऐ मसीहा नफ़स। हाँ जी, तो मैंने और उमर ने वो भी जलसागाह में जब हम थे और वहाँ पे उसकी तर्ज बनाई और फिर वो इसे सरसरी से जल्दी-जल्दी फिर उसको जाके हमने रिकॉर्ड किया। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि ये भी एक ऐसा है कि मैसेज तो डिलीवर होगा, लेकिन बहुत ही उसके एक इंटरेस्टिंग पहलू है, बच्चे उसमें अट्रैक्ट होंगे, तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी उस पे दिलचस्पी लेंगे। तो फिर अल्लाह की फज़ल से काफ़ी रुझान इस तरह से बढ़ा, सारी दुनिया में गूँजती रही और सारी दुनिया में बच्चे उसको करते रहे। मुझे वो क्लिप मिलते रहते थे। कुछ दोस्तों ने मुझे अफ्रीका से भेजा कि बहुत ही प्यारा-सा बच्चा, अफ्रीकन बच्चा जो है वो गा रहा है और वो मेरी नज़्में जो है उसको रिपीट कर रहा है। कितना अच्छा लगता है कि जिसका कोई ज़ुबान वो उर्दू नहीं है, लेकिन एक माशाल्लाह, बहुत ही दूर किसी मुल्क में है, लेकिन वो बच्चा गा रहा है। इट्स ज़बरदस्त। अमेज़िंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो आप कह रहे थे कि जैसे बस हाँ, ये एक नज़म है जो मैंने अपने लिस्ट में रखा था कि मैं शायद इसके वाक़यात भी बताऊँ। ये एक वाहिद एक नज़म है जो मैंने और उमर ने एक ही माइक में रिकॉर्ड किया था। माशाल्लाह, अमूमन ये होता है स्टूडियो में 2 माइक होते थे अलग-अलग डिस्टेंस के साथ, तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर गाते थे। जब मेरा पोर्शन होता था, मैं अपना माइक इस्तेमाल करता था, जब उमर का पोर्शन होता था, वो अपना माइक इस्तेमाल करता था। लेकिन ये एक ऐसा वक़्त था कि जब उस वक़्त मेरे ख़्याल से स्टूडियो भी नहीं था हमारे पास, मतलब स्टूडियो बिज़ी था या शायद मौजूद नहीं था, तो हमने रिकॉर्ड करना था। वो एक माइक हम अलग से लेके जाके कहीं रख के तो हमने रिकॉर्ड की। तो आई आई डोंट थिंक कि हम किसी स्टूडियो वाले माहौल पे किया था। तो किसी कंटेनर के अंदर जाके तो हमने हाँ जी। उसको रिकॉर्ड किया था। तो वो जो है माइक एक ही था, तो जब मेरा पोर्शन आता तो हम सामने चले जाते थे। जब उसके पोर्शन तो वो सामने आता था। इस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड किया है। तो मैं इसको सुनाता हूँ। जैसे बरसात की पहली बारिश गिरे, शाखे दिल पर गुले वस्ल जाना खिले, रंग आवाज दे ख्वाब खुशबू बने, जैसे सोई हुई जिंदगी जाग उठे, लहर दर लहर लब्बाइक कहते हुए, फर्जोई माँ की मस्ती में बहते हुए, सब चले आए हैं, हम चले आए हैं, फर्जोई माँ की मस्ती में बहते हुए, सब चले आए हैं, हम चले आए हैं। किस मसीहा नफस के ये मेहमान हैं, अनगिनत जिस्म है और यकजान है। किस मसीहा नफस के ये मेहमान हैं, अनगिनत जिस्म है और यकजान है। दम बखुद है जमीन कैसे इंसान है, लहर दर लहर लबाइक कहते हुए, फर्जोई माँ की मस्ती में बहते हुए, सब चले आए हैं, हम चले आए हैं, फर्जोई माँ की मस्ती में बहते हुए, सब चले आए हैं, हम चले आए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत मज़ा आया सुन के ये नज़म भी। वही माहौल तारी हो जाता है, वही जज़्बात तारी हो जाते हैं जो सफ़ेद मार्की में लोग आ रहे हैं, जलसे का माहौल है। अनफॉर्च्युनेटली इस साल जलसा भी नहीं हुआ, तो
काफ़ी काफ़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। इसके साथ ही मैं पढ़ना चाहूँगा कुछ कमेंट्स। खलीफा राबे मकबूल साहब फरमाते हैं, खलीफा राबे की पसंदीदा नज़म पढ़ने वालों में दाऊद नासिर साहब ऑफ जर्मनी, मोहम्मद इलियास साहब ऑफ जर्मनी, असमतुल्लाह साहब ऑफ जापान थे, जिनकी आवाज़ में तारीख़ी जलसों की नज़में पढ़ी गईं और वो नज़में जलसों के माहौल में टाइम लॉक हो चुकी हैं और उनका कोई मुतबादिल नहीं है। लोग अब रिजिड हो चुके हैं, वो कहते हैं कि टाइम लॉक हो गया, हमने इससे आगे अब बस और नहीं, इन्हीं को सुनना है हमने। सर आगे भी आ रहे हैं लोग, खूबसूरत आवाज़ें और भी बिल्कुल, सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह आपको। बिल्कुल। आगे एक्यू कुस्सिया एक्यू कुस्सिया साहिबा फरमाती हैं कि आपने कौन-सी नज़म फ्री फौरी लिखा होगा, फौरी तौर पर तैयार की और उसी वक़्त सुना दी। और अच्छा। हाँ जी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कोई एक बताते हैं। हाँ। वो नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो उस वक़्त माहौल के हिसाब से और वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से फिर हम वो सुर को चेंज कर देते हैं, ट्यून चेंज कर देते हैं। तो हालाँकि मुश्किल काम है, लेकिन बस कर लेते थे अल्लाह के फ़ज़ल से। तो उनमें से एक थी हज़रत साहब की वो किताब खलीफ़ा राबी रहमतुल्लाह ताला, एक थी वो, मैं सुना भी देता हूँ, वो बिल्कुल ही सरसरी अंदाज़ में वो उसको अम, इनिशिएट किया और फ़ौरन वो तर्ज बनता चला गया और वो परमानेंट वही बना। मतलब उसके बाद चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। वाह! हर तरफ आपकी यादों पे लगा कर पहरे, जी कड़ा करके मैं बैठा था कि मत याद आए, नगहार किसी बात पे दिल ऐसा दुखा, नगहार किसी बात पे दिल ऐसा दुखा, मैं बहुत रोया, मुझे आप बहुत याद आए, मैं बहुत रोया, मुझे आप बहुत याद आए। ज़बरदस्त। तो ये थी, हुज़ूर ने शायद हसीरान हसीरान रहमहुल्लाह और बाकी पाकिस्तान की याद में साहब ने ये किताब लिखी थी और मैं जब उसको पढ़ा, मैंने 4 लाइन का था तो मैंने कहा कि बस इसको करते हैं। तो जैसे शुरू किया तो फ़ौरन वो तर्ज बन गई और वही परमानेंट बन गई। तो जी, सरसरी अंदाज में। तो इसी तरह से कई और नज़में हैं जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ौरन बन गया। तो और वो परमानेंट बन गया। और हाँ, कुछ नज़्में ऐसे होते हैं बहुत टाइम लगता है उसमें बनाते-बनाते, क्योंकि वो तसल्ली नहीं होती और फिर उसको कोशिश करते हैं कि और भी बेहतर बनाते बिल्कुल चले। जी, अल्लाह ताला। बिल्कुल, ये वाली मैंने भी पर्सनली याद की थी और मुझे नहीं पता था कि इसका पीछे का कॉन्टेक्स्ट आज आपने बताया कि असीरान राहिमहुल्लाह और मोहब्बत, नागहाँ किसी बात में दिल ऐसा दुखा, मैं बहुत रोया और आप मुझे बहुत याद आए। तो बहुत खूबसूरत कलाम इस्मत भाई, इसके साथ फिर आप कतार आपकी आवाज़ है मतलब कतार लग जाती है लाइन की, आप एक नज़म पढ़ते हैं और यहाँ काफ़ी माशाल्लाह और रश लग गया है, मुझे पढ़ना चाहूँगा क्योंकि हमारे नाज़रीन इस शो का चार चाँद लगा रहे हैं। तो मोहम्मद अरशद साहब फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तारिक साहब फरमाते हैं, इनमें इनसे मेरे दर्द की जो दवा करे, ये नज़म सुने। बिल्कुल, मोहम्मद अरशद साहब फरमाते हैं, प्लीज़ मेरे दर्द की जो दुआ करे सुनाएँ। बड़ी फ़रमाइश मुझे इसके ऊपर बहुत फ़रमाइशें आ रही हैं। महानूर मेहारून बदू साहब फरमाते हैं, एम हारून
here from Shimoga, India. उमर शरीफ साहब और इसमतुल्लाह साहब ने मिलकर फर्स्ट नज़म कौन सी पढ़ी और कहाँ पढ़ी, एक दो लाइन पढ़ दें प्लीज़। बिलाल नासिर साहब फरमाते हैं, कैन आई प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर नज़म ना वो तुम बदले ना हम। सर ये हमारी लिस्ट में भी है और ज़रूर इंशाल्लाह। एक ही कुत्सिया साहिबा फरमाती हैं कि आपने उनके सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मुझे लगता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फरमाइश है वो मेरे दर्द की जो दवा करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, उसकी सबसे ज़्यादा फरमाइश है और वो सबसे खूबसूरत नज़म। इसका थोड़ा सा पस मंजर भी आपको बताता चलूं। जी मेरे दर्द की जो दवा करे कोई ऐसा शख्स हुआ करे, ये नज़म बहरहाल ये शेयर करने वाली बात भी है थोड़ी सी। खलीफा राबे रहमतुल्लाह जब बीमार थे तो उन दिनों आ, जब लंदन गए जलसे के मौके पे, तो हर साहब से मुलाकात शुरू में नहीं हो पाई थी क्योंकि साहब बीमार थे। फिर जब जलसे पे आए तो कुछ बहुत कम टाइम के लिए आए और फिर वापस भी चले गए। तो फर्स्ट डे ऐसा था, 15-20 मिनट सर साहब ने जलसागाह में अपना वक्त गुजारा, उसके बाद चले गए। तो उसी दिन जब जलसा जल्दी जल्दी खत्म भी हो गया, इस्लामाबाद का वो वाकया है टिलफर्ड में, तो हम वो जलसागाह के अंदर ही फिर रहे थे और दिल उदास और गमज़दा जैसे होता है, मतलब आप इंसान उस कैफियत में थे। तो एमटीए के जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नदीम करामत साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमत कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने कहा कि अब कोई दिल नहीं कर रहा रिकॉर्ड करने का, क्योंकि वो कैफियत नहीं रही। तो कहते हैं कि नहीं, आप आते हैं तो कुछ रिकॉर्ड करके जाएं ताकि एमटी में बाद में इस्तेमाल होगा। लेकिन वो एकदम से वो मूड ऐसा नहीं था कि हम रिकॉर्ड करें। तो काफी उन्होंने कहा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, करते हैं, चलते हैं, जो भी आएगा मन में कर लेंगे। तो वो जब अंदर उस वक्त हमारा कोई फिक्स वो नहीं था, क्या कहते हैं, चेम्बर टाइप का नहीं था जिसमें जैसे वो कर्टन सा होता है, पर्दा शर्दा लगा के जो जैसा गाँव में तैयार होता है, उसी तरह का, उसी वही एक हमारा स्टूडियो था। तो मेरे दोस्त उमैर उमैर अलीम वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो उससे रिक्वेस्ट किया, तो फिर वो जल्दी जल्दी वीडियो वगैरह उसके सेट वगैरह तैयार कर, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ कुछ लेके आके तो स्टेज वगैरह ऐसे बनाया। और जब वो बना ही रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूंगा। तो ये मेरे पास वो नज़म थी, मेरे दर्द की जो दवा का, और उसकी तर्ज भी अभी बनी नहीं थी। मैं बस स्क्रिप्ट अभी लिया था और तैयारी कर रहा था कि शायद मैं पढूं, अभी कोई तर्ज वर्ज नहीं थी। लेकिन कैफियत ऐसी थी कि मैंने कहा चलो जैसा भी होगा रिकॉर्ड करेंगे। तो वो वीडियो जो अभी जो यूट्यूब में मौजूद है, वो एग्जैक्टली वही वीडियो है जो हम बैठे हुए हैं और रिकॉर्ड नज़म पढ़ रहे हैं। तो उसी अंदाजे फिर मैंने उसकी तर्ज चेंज नहीं की, जो भी तर्ज उस वक्त दिमाग में आया और जैसे भी हुआ उसको मैंने उसी कैफियत में पढ़ दिया। तो जो फरमाइश आई तो मैं सुना देता हूँ। मेरे दर्द की जो दवा करे, मेरे दर्द की जो दवा करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, वो जो बेपनाह उदास हो, मगर हिज्र का न गिला करे, मेरी चाहतें, मेरी कुर्बतें, मेरी चाहतें, मेरी कुर्बतें, जिसे याद आए कदम कदम, तो वो सब से छुप के
लिबास शब में लिपट के आहों बुका करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, बड़े उसका गम तो करार खो दे वो मेरे गम के ख्याल से, उठे हाथ अपने लिए तो फिर भी मेरे लिए ही दुआ करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, कभी तय करें यूं ही सोच सोच में वो फिराक के फासले, मेरे पीछे आके दबे दबे मेरी आंखें मूंद हंसा करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, बड़ा शोर है मेरे शहर में किसी अजनबी के नुज़ूल का, वो मेरी ही जान न हो कहीं, कोई कुछ तो जाके पता करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, उसे ढूंढती है गली गली मेरी खलवतों की उदासियां, वो मिले तो बस ये कहूँ के आ मेरा मौला तेरा भला करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके करीब, हम सबके दिल के करीब, और बहुत ही सोज़ो दर्द, और मतलब बहुत सोज़, बहुत दर्द है इस नज़म में और इनके अशार में। हर्फ हर्फ में इसके कोई जाके पता करे। तो खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह कि आपने इसे भरपूर फरमाइश पे भरपूर तरीके से पूरी पढ़ दी। जज़ाकल्लाह उसके लिए भी। अच्छा, इसके बाद हारून साहब ने जी, हारून साहब ने किया था सवाल के पहली नज़म लाइक डुएट उमर शरीफ साहब एंड इस्मतुल्लाह साहब, दोनों ने सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे पहले डुएट कब किया, और कौन सी नज़म थी जो आप दोनों ने एक साथ पढ़ी? मेरे ख्याल से जो फर्स्ट जो ड्यूट था वो ए मसीहा नफस ए महे दिल बराओ जलसे के मौके पे हम लोग थे, और उस वक्त डिसाइड कर रहे थे कौन से मौके पे कौन कौन से नज़में यूज होगा। तो अमूमन जब हज़रत साहब जलसगा के लिए जब आते हैं, हाँ जी। तो जब अपने रिहाशगाह से निकल के जलसगा की तरफ निकलते आते हैं, तो वो एक नई नज़म हम उसमें पेश करते थे। तो उसमें ये था ए मसीहा नफस। मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ, लोगों को तो याद है, पता भी है। ए मसीहा नफस ए महे दिल बरा, तख्त मेहदी के वारिस इमाम जमा, सैयदी मुशफिकी मुर्शिदी मेहरबा, हम हमने बहरे हमने खुदा तेरी बहरे खुदा तेरी जो की तू हमारा हुआ, हम तेरे हो गए, तू हमारा हुआ, हम तेरे हो गए, है मसीहा नफस है महे दिल बरा, तख्त
मेहदी के वारिस इमाम ज़मा सैयदी मुशफ़िकी मुर्शिदी मेहरबान, हमने बहरे खुदा तेरी बैत जो की, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए। सुभान अल्लाह, ये बहुत मेलोडियस और बड़ी खूबसूरत आवाज। इससे एकदम तरोताजा हो जाता है इंसान, फ्रेश हो जाता है। आप लोगों को उतार चढ़ाव में आपने हमारी पूरी नाजरीन को रखा हुआ, कभी उतारते हैं कभी चढ़ाते हैं आप, माशाल्लाह। यही आवाज का जादू होता है, जिस मकनातीस की तरह लोग चिपके चले आते हैं। इसके बाद था अब्दुल नसीर साहिबा फरमाती हैं, माशाल्लाह क्या बेहतरीन आवाज़ और नज़म। मोहम्मद अरशद साहब फरमाते हैं, जज़ाकल्लाह। बिलाल नासिर साहब का सवाल था कि ना वो तुम बदले ना हम तो और हमारे, कोई इसके इसके साथ कोई आपके रिलेटेड कोई वाकया हो, कब ये नज़म रिकॉर्ड की गई, और थोड़े अशार सुना दीजिए। ये उन नज़मों में है जो कि हज़रत साहब ने खुद डिक्टेट करवाया, और बड़ा वो इसमें टाइम भी लगा, लेकिन हज़रत साहब खुद बिठा के तो खुद ही उसकी जो शेर हैं, अशार हैं, वो वन आफ्टर अनदर हजूर पढ़ते चले गए और मुझे लिखवाते रहे। तो आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि हज़रत साहब के सामने बैठ के तो ये दिल करता है कि मैं हज़रत साहब की टाइम ज़ाया ना करूं। हाँ तो जी। ये एक होता है। और हज़रत साहब ने जब कहा कि मैं तुम्हें ये लिखवाना है, तो मैं वो कॉपी और लेके तैयार हो गया, लिखना शुरू किया। तो उस वक्त जो मेरे पास डायरी थी, उसमें मैं लिखना शुरू किया, ना वो तुम बदले ना हम तो और हमारे हैं, ये भी मैं। तो आगे चलता गया, मैं जब लिख रहा था सब कहते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो। हालांकि मैं लिख रहा था, तो सब कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा हजूर लिख रहा हूँ। कह रहा दिखाओ जरा। तो मैंने वो अपना जो डायरी था जिसमें मैं बहुत ही फास्ट लिख रहा था ताकि वो टाइम आना, और वो बहुत जल्दी जल्दी में लिख रहा था, तो साहब ने वो देखना चाहा। तो ये वो डायरी मेरे पास अभी है, ताकि मैं नाजरीन को भी दिखा दूं। जरूर ये भी एक जरूर। हिस्टोरिकल के है कि जिस डायरी में मैंने लिखा था, और जिस अंदाज में मैंने लिखा था, जिस रफ्तार से मैंने लिखा था, और वो इतना मुश्किल था। और हर साहब मैंने वो बंगला में लिखा था सब उस वक्त, मैं ताकि जल्दी जल्दी में लिख लिख सकूं। ये वो डायरी थी। वाह, ये आपने बंगला में और लिखा हुआ है? ये मैं बंगला में मैंने लिखा हुआ है। माशाल्लाह। ठीक है ना। तो हुआ ये, जब हर साहब ने कहा कि मुझे दिखाओ, तो मैंने ये डायरी जब पेश की, तो वो हर साहब जो है इतनी, मतलब जोर से हंसे देख के ना। मुझ जैसे हंसा हंसते थे। हाँ जी। तो कहते ये क्या है। तो हालांकि वो फास्ट मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर हर साहब कहते हैं कि जैसे चींटी को वो उसमें क्या कहते हैं, इंक में डाल के ना, क्या कहते हैं उसमें चींटी को इंक डाल के और किसी कागज पे छोड़ दो, तो चींटी जैसे भी भागेगा उसी तरह से हाँ वो जी। चलता रहेगा। तो वो उस तरह के वो हालात थे मेरे लिखने का, जल्दी जल्दी में। बड़ा वो हजूर खुश हुए। तो फिर चलता रहा। बहरहाल इसको डिक्टेट मैंने सारा हसाब करवा के तकरीबन आधा घंटे से भी ज्यादा हसाब के साथ बैठे, फिर उसको लिख लिया, और एक एक अल्फाज फिर हसाब ने उसमें तैयार करवाया। तो फिर उसके बाद जलसे के दौरान ही जो वो हसाब जो नमाज पढ़ाते हैं बाजमात, तो नमाज के फौरन बाद जो साहब के पास माइक था, उस माइक में हर साहब ने अनाउंस करवाया, खुद ही किया कि इस्मतुल्लाह मुझसे मिलने आओ। तो माशाल्लाह। मैं बहुत काफी पीछे बैठा था, नमाज पढ़ रहा था। तो मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस्मत आपको हजूर बुला रहे हैं। मुझे एकदम से अचानक हजूर ने ऐलान किया, तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि हजरत साहब ने अभी क्या कहा। तो फिर वो दोस्तों ने मुझे बताया कि जल्दी भागो जाओ, हजरत साहब बुला रहे हैं। तो मैंने फिर वो भागा भागा मैं इस्लामाबाद में जो रिहायश है वहां पहुंच गए। तो हजूर अंदर थे, कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने बुलाया, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। फिर हम काफी अंदर तक गए, जहाँ हजूर बैठे थे वहां पहुंचे। तो हजूर रिलैक्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये लो बादाम
उन्होंने पेश की, तो मैंने मैंने खाई। तो फिर सर कि तैयार तैयार हो, कैसा तैयार हो गया कि नहीं? मैंने कहा जी हुजूर तैयारी है। तो फिर मैंने शुरू की। तो उस वक्त जो मैंने तर्ज बनाया था वो मैंने हज़रत साहब को सुनाया। हज़रत साहब दो तीन शेर पहले सुन लिए उन्होंने। फिर उसके बाद हज़रत साहब ने फरमाया कि मैं कुछ तब्दील करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है? मैंने कहा हजूर आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर हज़रत साहब ने वो तर्ज को चेंज किया। ये भी मैं कई प्रोग्रामों में पहले मैं बता चुका था, लेकिन हजूर ने फिर वो गाते गाते मुझे सुर को थोड़ा सा जो लय है उसको चेंज किया, इतना खूबसूरत बन गया उसके बाद। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। नव तुम, नव तुम, नव तुम बदले ना हम, तौर हमारे हैं वही। जो मेरा तर्ज था वो इस तरह से था, नव तुम बदले ना हम, और हमारे हैं वही। शॉर्ट था वो पोर्शन, लेकिन साहब ने उसको लंबा करने के लिए कहा, और हमारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। कभी आके देखो तो सही, बज़ में जहां में कल तक जो तुम्हारे हुआ करते थे, जो तुम्हारे हुआ करते थे, तुम्हारे हैं वही। नव तुम बदले ना हम, तौर हमारे हैं वही। क्या ही खूबसूरत नज़म। और उसकी हबीब, जब मैं सुन रहा था मुझे दोनों, जब आपने डिफरेंस बताया तो मुझे दोनों बराबर लग रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने वो जो शॉर्ट करके पढ़ा ना और जब वहाँ लॉन्ग करके पढ़ा तो वो पूरा डिफरेंशिएट भी हो गया। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत तस्हीह खलीफतुल मसीह रहमतुल्लाह ताला ने फरमा दी। तो आज वो वहीं वो भी सेव हो गई और वो ज़िंदगी भर के लिए यूट्यूब पे भी है और वैसे भी हम लोग सुनते हैं। इसमत भाई आपके लिए मैसेजेस आए हुए हैं। मीर अफाक अली साहब फरमाते हैं, आई एम फ्रॉम ओडिशा इंडिया, प्लीज जमालो हुस्न कुरान सुना दें। कि इंशाल्लाह ये भी हमारी लिस्ट में है, जरूर कोशिश करें। मकबूल अहमद साहब फरमाते हैं, सरजमीन बंगाल के लोगों को खुदा ने जो आवाज़ बख्शी इसका कोई मुकाबला नहीं, और बंगाल वालों की आवाज़ सबको अपने शहर में ले लेती है। और हम देख रहे हैं कि बंगाल का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है माशाल्लाह। बेशक बेशक। चांद मुबारक साहब फरमाती हैं, माशाल्लाह इस्मतुल्लाह साहब इज वेरी लकी, जज़ाकल्लाह फॉर शेयरिंग दिस मेमोरेबल डायरी विद द वीवर्स। आगे शांत मुबारक साहब फरमाती हैं कि फासले पड़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। ब्यूटीफुल, आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस पोएम टू माय नानो, शी पास्ड अवे 2 years ago. um,
ये AQ कुदसिया साहिबा फरमाती हैं, ये सब इजाज़ खिलाफत की अतात और बरकत है। बेशक, बेशक, बेशक। जैसे उड़ीसा से हमारे भाई लिखते हैं, उन्होंने कहा जमाल हुस्न कुरान सुना दीजिए। हम्म, तो अगर उससे कोई वाक़या है आपका, या कोई कैसे आपने वो नज़्म बनाई? क्योंकि ये सब आपकी पढ़ी हुई नज़्में हैं, तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई उम, हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वाक़या होगा ही। और कैसे, किसने कहा और किस तरह पढ़ी गई? ज़रा उस पे रोशनी डालिएगा और थोड़े से चंद अशआर भी पढ़ दीजिएगा। इसमें ये एक ऐसी नज़म थी जो अम, बहुत दिनों से कहना चाहिए कि जब मैं इंडिया में था, और कादियान के जलसा वगैरह, इंडिया के जो जलसा वगैरह, उसमें मैं ये पढ़ा करता था। तो काफ़ी मकबूल नज़म और बहुत ही कॉमन नज़म थी ये। तो और बड़े दिलचस्पी के साथ इसको हम पढ़ते थे। तो कादियान का वाक़या है, जब मैं इसकी तर्ज मैंने तैयार की और नई सिरे से और पढ़ने की कोशिश की। तो उस वक्त ये था कि बाज़ औक़ात नई तर्ज़ें जो हैं वो बड़ा मुश्किल होता है एब्ज़ॉर्ब करना। हाँ जी। तो लेकिन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि मैं कुछ नई तर्ज़ पे तर्ज़ें बनाऊँ और फिर वो भेजूँ। तो उन दिनों हमारे क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त मुनीरुद्दीन शम्स साहब। मुनीरुद्दीन शम्स साहब वो कलकत्ता मेरे ख़्याल से इंडिया आए हुए थे। तो अच्छा, फिर आगे फिर वो कलकत्ता भी आए, मेरा अब्बाजान से मुलाकात की। तो फिर वो सारा मेरे जो कैसेट वग़ैरह थे मौजूद था वहाँ पे, वो उन्होंने सारी इकट्ठी की और लेके हज़रत साहब के पास उन्होंने पेश की। जब वापस गए तो हज़रत साहब को दी। तो उससे फिर इंट्रोड्यूस हुआ, हज़रत साहब को पता चला कि ये आवाज़ है और इस तरह से। तो उसमें ये नज़्म भी थी, जमाल हुस्न की। तो बहरहाल वो एक यादगार मौका था कि एक कॉमन नज़म, लेकिन रिकॉर्डेड थी और हर साहब को हर साहब के पास पहुंचा और हर साहब ने सुनी उसकी। तो बहरहाल ये एक मेरे लिए भी बहुत इनिशियल स्टेज में जो जो कुछ नज़में थी उनमें से एक ये बहुत ही प्यारा नज़म है। जमालो हुस्ने कुरान, नूरे जाने हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। ये तर्ज मैंने जब मैं शुरू में रिकॉर्ड किया था और हर साहब को भेजी थी, ये वो तर्ज है। अच्छा, अभी रिसेंटली कुछ चंद साल पहले जलसगा में जो मैंने पढ़ी थी जमाल हुस्न करो, वो और तर्ज है। अच्छा, तो अच्छा। मैंने सिर्फ उसकी याद में मैंने सोचा कि ये पुरानी तर्ज में ही पढ़ो। जमालो हुस्ने कुरान, नूर जाने हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। नज़ीर इसकी नहीं जमती नजर में, फिक्र कर देखा भला क्यों कर न हो यकता, कलामे पाक रहमा है। जमालो हुस्ने कुरान, नूरे जाने हर मुसलमान है,
कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरां है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ ही एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस्मत भाई कि ये जो इंस्ट्रूमेंट के साथ नज़म पढ़ी जाती है और एक खाली बगैर इंस्ट्रूमेंट के पढ़ी जाती है नज़म, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या आवाज़ वाक़ई बहुत चेंज हो जाती है इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने के बाद, वो बंदे की आवाज़ ही नहीं रहती क्या? किस तरीके से आप देखते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट में जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, इतनी साफ आवाज़ है, यही अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे लेके जाते हैं, तो क्या आप अपना अपनाहियत खो देंगे या उससे क्या हो जाता है? इंस्ट्रूमेंट मींस आप माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं और उसके साथ जो इफेक्ट्स वगैरह उसकी बात कर रहे हैं? इफ़ेक्ट्स भी, अच्छा। माइक्रोफ़ोन प्लस इफ़ेक्ट्स। देखिए, असल बात तो ये है कि जो आपका नेचुरल आवाज़ है, हाँ जी, वो जो है वो फ़ील करने वाली बात है। जो हाँ जी, नेचुरल आवाज़ है वो अगर सामने आए और वो हाँ, बेस सही होना चाहिए, ताकि उसमें ज़रूरत पेश ना आए कि उसमें रिवर्ब वगैरह या एको वगैरह डालने के बाद ही अच्छा बने, है ना? तो ज़रूरी है कि आवाज़ और साफ़ और लाउड और उसकी अम, जो अदायगी है वो सारा कुछ नेचुरल हो और भरपूर हो। हाँ जी, उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दें, उसमें बाज़ अगर ऐसा होता है कि थोड़ा-सा इफ़ेक्ट ही काफ़ी होता है। हाँ उसमें जी, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। तो मैं तो समझता हूँ कि अ, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के भी जो है अगर किया जाए, सिर्फ़ ये कि आपकी जो डिलीवरी है वो सही होना चाहिए। तो जैसे मैं आज कर रहा हूँ, कोई इसमें किसी तरह की भी कोई वो नहीं है, फ्लैट आवाज़ है। लेकिन इस पे भी एक अलग एक जो है अच्छा लगता है सुनने में। जी। सही। तो ये जो आप डिलीवरी की बात की है, तो इससे एक और सवाल आता है कि कभी-कभी हम मतलब लोग जो होते हैं कि डिलीवरी पे ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ पे ज़्यादा एम्फ़साइज़ करते हैं, कहते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ को अपने ठीक करो। बहुत ज़ोर देते हैं एक बच्चे को अगर सिखाना हो, छोटा हो, तो उसको तलफ़्फ़ुज़ तलफ़्फ़ुज़ करके उसको इतना सिखाते हैं कि वो तरन्नुम खो बैठता है। ठीक, तो ठीक। इस इन दोनों का चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाए? एक अगर बच्चा कोई नज़म पढ़ना चाहता है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? अगर बच्चा नज़म पढ़ना चाह रहा है, तो उसको ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये कि टोकना नहीं चाहिए, जैसे भी बिल्कुल। पढ़ रहा हो। उसकी जो है ना हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए और इतना हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए कि वो जो है वो खुश हो और पढ़ता रहे और कोशिश करता रहे। हाँ, उसको डाँट-डपट ये तुमने ठीक नहीं किया, वो ऐसा नहीं पढ़ा और उसके अल्फ़ाज़ ठीक नहीं थे, ये नहीं थे, तो उससे वो डिप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब वो पढ़ना शुरू करे, काफ़ी वो उस तक चला है, उसके बाद थोड़ा बहुत इसके अल्फ़ाज़ ऐसे होंगे, इसके तलफ़्फ़ुज़ ऐसा होना चाहिए, इसकी इस तरह से पढ़ो तो बहुत अच्छा होगा। प्यार से अगर कोई समझाए, तो वो बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ में चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि नहीं इसकी ऐसे ही होना चाहिए, है ना? सारी दुनिया कहते हैं मोहब्बत, कहते हैं नहीं, नहीं मोहब्बत पढ़ो। तो ऐसे भी कुछ होता है। तो मैं तो सभी दौर में गुज़रा हूँ इसलिए मुझे पता है। इसलिए मैंने आपसे सवाल मैं भी एक की। मैं एक वाक़या बताता हूँ, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। ये मैं यूएसए न्यूयॉर्क की बात है। ये बहुत बर्फ़बारी थी उस वक़्त, मैं दिसंबर में गया था या जनवरी में। तो वहाँ पे जो हमारे मुरब्बी साहब थे आजकल वो अमीर-ए-जमात हैं ऑस्ट्रेलिया के। हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त। तो वो वहाँ पे थे, मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि एमटीए से मुझे एक नज़्म आई है, जो कि रिकॉर्ड करना है। तो और वो है मसीह अलैहिस्सलाम की फ़ारसी नज़्म। तो मैंने कहा कि मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा ज़िक्र किया, मैंने कहा देखें ऐसा है अब तक मैं उर्दू नज़्म पढ़ता आया हूँ, लेकिन फ़ारसी नज़्म मेरे लिए शायद मुश्किल हो। तो क्या हो सकता है, कोई ज़रिया है कि मैं इसको सही तरीके तैयार करूँ? तो मुझे ज़रा बताएँ कैसे करना है? तो उन्होंने एक काम ऐसा किया, कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम किसी पर्शियन से बात करते हैं। कोई पर्शियन दोस्त मिल जाए, उनसे उनसे इसको पढ़वाते हैं। तो वो स्क्रिप्ट लेके हम चले गए आप किसी पर्शियन रेस्टोरेंट में, न्यूयॉर्क में ही वो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ गए। बाकायदा इसी मकसद से कि उनसे पढ़वाएँगे और सुनेंगे।
तो मैं भी बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो सही तलफ़्फ़ुज़ और सही अल्फ़ाज़ और सही सारे कुछ मुझे पता चल जाएगा। तो जब वो गए और दोस्त से ज़िक्र किया कि आप इसको पढ़ के सुनाएँ, तो उनको पर्शियन आती थी, तो उन्होंने पढ़ के सुनाया, शायद अफ़गानी कोई थे या पर्शिया के कोई दोस्त थे। तो उन्होंने जब पढ़ के सुनाया, ये वो नज़म थी, जानो दिलम फ़िदाए जमाले मोहम्मद अस्त, ठीक है? अच्छा। तो जब उन्होंने सुनाया कि इसको ऐसे पढ़ना है, तो मेरे ज़हन से ये आया, मैंने कहा ये नज़म शायद मैं कभी ना पढ़ पाऊँ। तो ऑलमोस्ट मैंने विथड्रॉ कर लिया था कि शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो मैं इनके से ज़िक्र करूँगा कि भाई शायद मुश्किल है, क्योंकि है ही अल्फ़ाज़ उसके और तलफ़्फ़ुज़ भी ऐसे ही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसे भी हो आप उसको पढ़ें। मुझे आप हुँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की आप पढ़ें ज़रूर। तो फिर मैंने सोचा कि इसको फिर ऐसा करते हैं कि इसका थोड़ा-सा और रंग देते हैं ताकि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, है ना? तलफ़्फ़ुज़ में इतना ज़्यादा ना हो, तो वो मैं सुर में चला गया। मैंने कहा सुर ऐसा बनाओ, इस तरह से इसको बहुत ही मेहनत से उसको तैयार इस तरह से करते हैं ताकि वो जो है वो तलफ़्फ़ुज़ की तरफ इतना ज़्यादा ना हो। एक वाक़या इसके साथ ही रिलेटेड है। हज़रत साहब की कहीं खलीफ़ा राबी रहमतुल्लाह किसी मौके पे दोस्त से कहते हैं कि इस्मत जब नज़्म पढ़ता है, जब गलत भी पढ़ता हो तो उसको टोकने को दिल नहीं करता। माशाल्लाह। तो अगर वो गलत भी पढ़ रहा हो, अल्फ़ाज़ भी और क्या कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ भी अगर गलत हो, तो उस वक़्त जो है उसको रोकने को दिल नहीं करता। क्योंकि वो ऐसे सुर में पढ़ता है कि दिल करता है उसको पढ़ते रहने दें। तो ये हज़रत साहब की वो कमेंट्स थे। तो मैंने फिर उसको अपनाया, मैंने कहा चलो इसको तैयार करते हैं। इसी कहते हैं कि मैंने कहा इसी मूड में मैं इस नज़्म को भी पेश कर दूँ, जैसे सवाल आया था। ज़रूर, ज़रूर। तो ये मसला सा कि एक कलाम है, जानो दिलम फ़िदाए जमाले मोहम्मद अस्त। जानो दिलम फ़िदाए जमाले मोहम्मद अस्त, मोहम्मद अस्त, मोहम्मद अस्त, मोहम्मद अस्त। जानो दिलम फ़िदाए जमाले मोहम्मद अस्त। खाकम निसारे कूचाए आले मोहम्मद अस्त। दीदम बायने कल्बो शुनीदम बगोशे होश, बगोशे होश। दीदम बायने कल्बो शुनीदम बगोशे होश, बगोशे होश। در हर मकान निदाए जमाले मोहम्मद अस्त। जानो दिलम फिदाए जमाले मोहम्मद अस्त। तो मुझे पता है कि ये पर्शियन तो है नहीं, मीन्स मेरे जो तलफ़्फ़ुज़ है, वो उसका अच्छा। हक अदा नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब नहीं उसकी जो मफ़हूम है वो अ, अदा अदा इसी तरह से हो गया है। बहुत मेहनत लगती है इसमें। हम तो फ़ारसी रीड नहीं कर सकते और माशाल्लाह आप तरन्नुम के साथ फ़ारसी पढ़ गए, तो काफ़ी मेहनत लगती है इसके पीछे। तो इसके साथ मैं कमेंट्स पढ़ दूँ, कुछ आए हुए थे। इस्मत भाई, सैम सैम कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मीर आफ़ाक अली साहब जज़ाकल्लाह कहते हैं, और मोहम्मद अरशद साहब फरमाते हैं माशाल्लाह। गुंजन भरद्वाज, ब्यूटीफुल वॉइस माशाल्लाह। AQ कुदसिया साहिबा फरमाती हैं, इस साल जलसे मुनक्कद नहीं हो रहे, तो आपकी आवाज़
ने कम से कम जलसों की कमी पूरी कर दी। जलसों की तो कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, मतलब जलसे की तो अपनी एक अहमियत है। बस याद ताज़ा हो गई हमारी। मकबूल अहमद साहब फरमाते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन से एक आवाज़ सदी कबल उठी और उसने ये कहा कि आ रही है फ़ोनोग्राफ से, आ रही है ये फ़ोनोग्राफ, आवाज़ आ रही है ये फ़ोनोग्राफ से। असल ये है लाइन, ढूँढो खुदा को दिल से न लाफ़ो गज़ाफ़ से। और फिर हिंदुस्तानियों को खुदा ने ये तौफ़ीक दी कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में खुदाई और आवाज़ को दुनिया के किनारों तक फैलाएँ। और इन हिंदुस्तानियों में इस्मतुल्लाह साहब, नासिर अली उस्मानी, उमर शरीफ साहब पेश हैं। उमैर अली साहब फरमा रहे हैं, नगमा तो मुझे दे तो मैं क्यों ना गाऊँ। सर ये उमैर साहब ने जो फरमाया, ये आई थिंक कोई। ठीक है। जी। हाँ, ये नज़म जो है खलीफा राबे रहमतुल्लाह ताला की है, और ये एक आज़ाद कलाम है। अच्छा। साहब ने इसको लिखी थी, और बहुत ही मुश्किल इसका एक क्या कहते हैं, इसका तर्ज बनाना मुश्किल काम था, क्योंकि आज़ाद कलाम है। मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं सामीन के लिए, ज़रूर। और हमारे जो अगले आने वाले, जो तर्ज बनाने वाले, हमारे जो नज़म पढ़ने वाले, उनके लिए भी एक वो होगा, एक्सपीरियंस होगा। जी। इसका जो पहला लाइन है वो ये है, इज़्ने नगमा मुझे तू दे तो मैं क्यों ना गाऊं, तेरे इस लुत्फ़ो करम से तो मेरे कौनो मकान, दमक उठे हैं मेरी धरती चमक उठी है, मेरा सूरज भी है तू, चांद सितारे भी तू, अपने जीवन पे मेरे फख्र तेरे दम से है। इस तरह से कभी 3 अल्फाज वाले लाइन, कभी 4, कभी 6, और कभी 7, इस तरह से वो आ, तरतीब से नहीं होता, जिसको आज़ाद कलाम कहा जाता है। अच्छा। तो बहरहाल, इसके इसके लिए जो है आज़ाद कलाम में ज़रूरी ये होता है कि आप उसको पढ़ते चले जाएं, मतलब आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात एक आध रिपीट हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली उसको पढ़ने की ज़रूरत है। इज़्ने नग़्मा मुझे तू दे तो मैं क्यों ना गाऊं, तेरे इस लुत्फ़ करम से तो मेरे कौनो मकान, दमक उठे हैं मेरी धरती चमक उठी है, मेरा सूरज भी है तू, चांद सितारे भी तू, अपने जीवन पे मेरा फख्र तेरे दम से है, देखता हूँ मैं तेरा हुस्न तो चश्मे नम से, मेरे बहते हुए अश्कों में झलकता है तू, तेरा एहसान है कि तूने मुझे गीतों के लिए चुन लिया है, कि मैं बुनता रहूं गाता रहूं गीत, जिंदगी में न कसाफत रही कोई न जमूद, सारी बेरातगी मौसीकी में तहलील हुई। इसी तरह से वो चलता रहता ज़बरदस्त। मुझे लग रहा था ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसका उतार-चढ़ाव एकदम से माहौल समा चेंज हो जाता है दूसरे शेर में, तो किस तरह उसको है। पकड़ना है, और वाक़ई रिपीट तो होने वाली चीज़ ही नहीं है। रिपीट नहीं हो सकता, ये वाक़ई बढ़िया फरमाया आपने। बिल्कुल ठीक। एक नज़म थी, जैसे आपने ज़िक्र किया कि एक तलफ़्फ़ुज़ में हम पड़ जाते हैं, ज़ोर देते हैं तलफ़्फ़ुज़ पे, मोहब्बत नहीं महब्बत। तो आपने वो जो नज़म, आई थिंक आप ही की आवाज़ है, मोहब्बत के नगमात गाएँगे हम। गाएंगे हम, हाँ जी। उसमें आपने क्या पढ़ा है? मोहब्बत पढ़ी है, मोहब्बत?
थोड़ा सा मिक्स किया मैंने उसमें। आपने मुझे लगा था कुछ, मेरे वो माइंड में हम रमजान में सुना करते थे अफ्तारी से पहले, तो आपकी ये नज़म चला करती थी एमटी पे, बहुत मोहब्बत के नगमात। आई थिंक दरसुल कुरान के बाद या दरसुल कुरान से पहले ये हम बहुत सुना करते थे। अगर एक लाइन वो सुना दे मोहब्बत के नगमात वाली। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत के ताने उड़ाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत के ताने उड़ाएंगे हम। जहाँ तक न पहुँची हो आवाज हक, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम, सुनाएंगे हम, सुनाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ एक यूँ कुसिया साहिबा फरमाती हैं कि गलत पढ़ा गया है, माजरत, नज़्मों की कमी पूरी हो गई है, जलसों की नहीं। जज़ाकल्लाह तसीह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शामी ईवा साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह, मोहम्मद अरशद साहब आपकी आवाज़ में जादू है सर। सर ये एक नज़म थी आपकी, बड़ी सोज़ो गदाज वाली नज़म कह सकते हैं, जो दर्द सिसकते हरफों में भला ऐसी, है। यही नज़म का नाम है? क्योंकि वो जी मैंने हाँ। सुनी थी, काफ़ी मुश्किल नज़म थी वो मेरे लिए, उसको याद मैं, क्योंकि मुझे तो पढ़ी तरन्नुम तो नहीं है हमारे गलों में, लेकिन वो शायरी याद करने का शौक है, तो वो मैंने याद करने की कोशिश की, मुझसे तो याद भी नहीं हुई वो नज़म, तो वो इतनी मुश्किल थी मेरे लिए। तो अगर उसके कोई चंद शेर आप तरन्नुम में पढ़ दें और कोई वाक़या हो तो हाँ, बताइएगा। जो दर्द सिसकते हुए हरफों में ढला, ये एक बहुत ही यादगार और काफी मशहूर नज़म है एक तरह से, क्योंकि ये असीरान राह मौला और उनके शहीदान, उनके टॉपिक पे है। हर साहब ने इसको जब लिखी थी उस वक्त पाकिस्तान में पहले से मौजूद काफ़ी हमारे दोस्त जो जेलों में थे, और कई दोस्तों को सजाए मौत भी थी, और अम, काफ़ी काफ़ी दोस्त उसमें भी उसमें जेलों में थे। तो उन दिनों हर साहब भी बहुत अम, परेशान थे, और इसी कैफियत में शायद उन्होंने इस नज़म को लिखी, और वो जलसागाह में फिर मैंने इसको पढ़ा था। तो इसमें चंद अल्फाज ऐसे हैं जो कि हिस्टोरिकल है एक तरह से, और अल्लाह ताला ने वो दुआएं सुन ली। और मुझे पता है, अभी भी हम मिलते हैं, हमारे दोस्त हैं जो उन दिनों जेल में थे, उनके लिए भी था ये नज़म। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जेल से निकले और फिर रिहा हो गए, और वो जर्मनी में अभी रहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात रहती है। तो कई इस तरह से दोस्त हैं जो बाद में मिले, जो अल्लाह के फजल से इसी तरह से इन दुआओं की बरकत थी। तो इनमें से एक शेर है, जैसे जिस राह में वो खोए खोए गए, उस राह में गदा एक कशकोल लिए चलता है, लब पे ये सदा है, गुमगश्ता असीरान राह मौला की खातिर मुद्दत से फकीर एक दुआ मांग रहा है। खैरात कर अब इनकी रिहाई मेरे आका, कशकोल में भर दे जो मेरे दिल में भरा है। फिर आखिरी वाला जो है, मैं तुझसे न मांगूंगा तो न मांगूंगा किसी से, मैं तेरा हूँ तू मेरा खुदा है। तो ये नज़म जो है, ये तो बहुत दर्दनाक नज़म है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं अभी सुनाता हूँ। ज़रूर। जो दर्द, जो दर्द सिसकते हुए हरफों में ढला है, शायद के ये आगोशे
जुदाई में पला है, गम दे के किसे फिक्रे, मरीज़े शब गम है। ये कौन है जो दर्द में रस घोल रहा है। ये किसने मेरे दर्द को जीने की तलब दी, दिल किसके लिए उम्र खिज़र मांग रहा है। क्या तुमको खबर है राह मौला के असीरों, तुमसे मुझे एक रिश्ते जान सबसे सिवा है। किस दिन मुझे तुम याद नहीं आए, मगर आज क्या रोज कयामत है के एक हश्र बपा है। सीने से लगा लेने की हसरत नहीं मिटती, पहलू में बिठाने की तड़प हद से सिवा है। गुमगश्ता सीराने राह मौला की खातिर मुद्दत से फकीर एक दुआ मांग रहा है। जिस राह में वो खोए गए, उस राह में गदाए कशकोल लिए चलता है, लब पे ये सदा है। मैं तुझसे न मांगू तो न मांगूंगा किसी से, मैं तेरा हूँ तू मेरा खुदा, मेरा खुदा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा खुदा, मेरा खुदा है। इस माशाल्लाह ज़बरदस्त इस नज़म को लेके काफ़ी मतलब जज़्बात भरे कमेंट्स भी आए हैं और क्योंकि सबकी एफ़िलिएशन जो बड़े हैं, हमने तो उस ज़माने में शायद होश में नहीं थे या पैदा भी नहीं हुए होंगे। जिस ज़माने में पैदा तो हो गए होंगे जिस ज़माने में आपने पढ़ी नज़म, लेकिन उस वक़्त हम सोचते थे कि हम उसको अपनी ऐनी शाहिद हों उस बात के, जो ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। मकबूल साहब फरमाते हैं, जो दर्द सिसकते हुए हरफ़ों में ढला है, ये नज़म उसी माहौल में सुनने का मज़ा है, जो खलीफा राबे की मौजूदगी में इस्मतुल्लाह साहब के पढ़ने के दौरान था। हम उस वक़्त से गुज़रे और आज तक उसका एहसास हमारे साथ है। तो उन्होंने भी काफ़ी खूबसूरत एक नज़म का हिस्सा बना दिया, साथ है रिदम में। वकास मसूद साहब फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। AQ कुसिया साहिबा फरमाती हैं, इस नज़म में अंदाज़ा होता है कि हुज़ूर किस दिली कुर्ब से गुज़रे होंगे, जो एहसान
जो एहसास इन अल्फाज़ में अदा हो गया, वाक़ई अदा हो गया। शाहनज़ाब वारिक साहिबा फरमाती हैं कि दिल को छू जाने वाली नज़म बहुत उम्दा। नुसरत मकबूल फरमाती हैं कि माशाअल्लाह बहुत खूब। अ, दूसरा ये है कि बस हम अब क्लोज़िंग की तरफ जाएँगे और मेरे पास क्योंकि सिर्फ़ 2 नज़्में हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है। पहली तो है वक़्त कम है बहुत काम चलो। तो इस पे थोड़ा अगर इससे कुछ रिलेटेड कोई है आपके वाक़या तो ज़रूर हम हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए और चंद अशआर भी ये पढ़। हाँ, ये हज़रत साहब खलीफा राबिर रहमतुल्लाह ताला की जो चंद कलाम जो शुरू-शुरू के वक़्त में जब मैंने पढ़ी थी, हाँ जी। उनमें से है। एक वो जो दर्द से सख्त है जो मैंने अभी सुनाया, और एक ये थी। इसका भी मज़मून इस तरह से था कि अ, हुज़ूर चाहते थे कि लोग जो है थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ और दीन के लिए खिदमत करें, काम करें और अ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में फ़ोकस करें। तो उसके उसी मौज़ू पे है ये। और हुज़ूर ने भी इस नज़्म को भी मुझे पास बिठा के उन्होंने डिक्टेट किया था। और इसके साथ रिलेटेड जो जो मज़ेदार वाक़या है, वो यही था कि जब मैं लिख रहा था तो हुज़ूर देख रहे थे बार-बार यूँ कि लिख रहा है, और फिर मुस्कुराते, फिर लिखाते, फिर देखते। तो फिर साहब ने जब डिक्टेट करवाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हें पता चल गया होगा कि ये छोटी बहर है। नज़्म में, कलाम में जो है वो लंबी बहर और छोटी बहर हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसने फरमाया कि ये छोटी बहर है। छोटी बहर में जो है थोड़ा-सा तर्ज़ बनाने में मुश्किल होता है। तो साहब कहते हैं, तुम्हें मुश्किल होगी तर्ज़ बनाने में। और कह के फिर फ़ौरन हुज़ूर ने कहा कि तुम अभी तर्ज़ बनाओ इसको। तो उस वक़्त सामने में बैठा हुआ था, मैंने कहा कि हुज़ूर मुझे थोड़ा-सा मौका दे दें, मैं बाहर जाके तैयार करके फिर मैं आ जाता हूँ। कहते नहीं, अभी बनाओ। तो वो एक इम्तिहान था और हाँ जी। एक कैफ़ियत थी, अजीब कैफ़ियत थी। साहब गौर से मुझे देख रहे थे, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ बस कोई तर्ज़ आ जाए ज़हन में ताकि जल्दी-जल्दी मैं इसको कर सकूँ। तो उस वक़्त मैंने कोशिश की, लेकिन बड़ा छोटी बहन में बड़ा मुश्किल होता है। तो साहब उस फ़ीलिंग को, और वो जो एक मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ, साहब के सामने बैठ के, हुँ। तो उसको, उस प्रोसेस को देख रहे थे। तो फिर कहा कि जब जब बन जाए तो फिर आ जाना, जो ही बन जाए मेरे पास आ जाना। तो फिर कहा ठीक है, तुम बना लो फिर उसके बाद आ जाना। मैं फिर बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकला तो अ, ज़ाहिर-सी बात है, जलसा के माहौल था, तो लोग, काफ़ी लोग थे, तो वहाँ पे तर्ज बनाना मुश्किल था। तो मैं, वो पीछे एक ग्राउंड सा था इस्लामाबाद के में, जो हमारा ग्राउंड है उसके बिल्कुल साथ ही। तो वो रेलिंग क्रॉस करके मैं उस ग्राउंड में चला गया ताकि वहाँ पे मुझे सन्नाटा मिले और मैं कुछ तर्ज बना सकूँ। तो वहाँ मैं तैयार कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक दोस्त जो है वो फ़ॉलो कर रहे हैं मुझे ना, दूर-दूर से। तो मैंने कहा शायद ऐसे ही फ़ॉलो कर रहे होंगे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि साहब ने भेजा था कि जाके देखो कैसे तर्ज बना रहे हो। तो वो भी मुझे मुझे बाद में पता चल गया था कि ये तर्ज कैसे बनाता है। तो बहरहाल ये वो थी। मैं, जब मैंने जलसे में पेश किया था ये नज़म, तो उसी तर्ज में मैं आपको सुनाता हूँ। वक्त कम है, बहुत है काम, चलो वक्त कम है, बहुत है काम, चलो मलगजी हो रही है शाम, चलो वक्त कम है। इसमें एक अल्फाज है, कहते हैं मलगजी, हाँ जी। जो हजूर डिक्टेट करवा रहे थे। तो कहते तुम्हें पता है मलगजी क्या होता है? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उस पर होश कहाँ होता है? बिल्कुल, बिल्कुल।
फिर हजूर हजूर कहते हैं मलगे जूसे कहते हैं जब शाम होती है और सूरज ढलने लगता है, तो हाँ। उस वक्त ये इशारा होता है कि भाई अंधेरा आने वाला है, तो जो भी काम करना है फटाफट कर डालो। मतलब ओ। एक एहसास दिलाता है अल्लाह ताला। ये तो वो एक मखसूस टाइम है जिसके बारे में वो उसी को अल्लाह ताला हजूर ने जो है उसको ठीक। क्या कहते हैं मैप आउट किया और फिर लिखा उन्होंने। फिर उसका मतलब समझा के, फिर कहते हैं इसी तरह से फिर तर्ज को भी सोचो। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि तर्ज बनाने के से पहले ये भी सोचना चाहिए कि उसकी क्या अल्फाज है, क्या हाँ जी। सेंटेंस है, क्या चीज है। तो साहब की इशारा इसी तरफ था। तो मलगजी हो रही है शाम, चलो वक्त कम है, उम्र हो जब तमाम, ऐसा न हो, उम्र हो जब तमाम, ऐसा न हो, काम रह जाए ना तमाम, चलो वक्त कम है, कह रही है खरामें बादे सबा, जब तलक दम चले मदाम, चलो वक्त कम है, बहुत है काम, चलो मलगजी हो रही है शाम, चलो वक्त कम है। जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम। और इसी के साथ ये इतनी बार सुनी, मकबूल्ला फरमाते हैं, ये इतनी बार सुनी है कि इसका एक एक शेर याद हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह असमतुल्लाह साहब की मदभरी आवाज़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया असमत भाई। मैं चाहूँगा कि अब क्लोजिंग की तरफ हम चलें, और क्योंकि ठीक है। टाइम भी हो चुका है और आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अगर हम आखिरी नज़म के साथ क्लोजिंग करना चाहें तो मेरी अपनी पसंदीदा नज़म भी जो है, और जो बचपन से जो मैंने खुद भी ट्राई करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की थी, वो थी लोगो सुनो के जिंदा। तो अगर ठीक है। वो आप पढ़ दें और उसके बाद ही हम बस क्लोजिंग रिमार्क्स करते हैं। ठीक है। ये भी मसीह इस्लाम का कलाम है। जी। लोगो सुनो के जिंदा, खुदा वो खुदा नहीं, जिसमें हमें शहादत कुदरत नुमा नहीं। लोगो सुनो के जिंदा, खुदा वो खुदा नहीं, जिसमें हमें शहादत कुदरत नुमा नहीं। क्या जिंदगी का ज़ाक अगर वो नहीं मिला, क्या जिंदगी
कज़ाक अगर वो नहीं मिला, लानत है ऐसे जीने पे गर उससे है जुदा। उस रुख को देखना ही तो है असल मुद्दा। जन्नत भी है यही के मिले यार आशना। जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। है आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया, गुमनाम पाके शोहराए आलम बना दिया। एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था उसी में सुरैया बना दिया। मैं था गरीब बेकसो गुमनाम बेहुनर, कोई न जानता था कि है कादियाँ किधर। अब देखते हो कैसा रुजुए जहाँ हुआ। एक मर जाए ख्वास यही कादियाँ हुआ। एक मर जाए ख्वास यही कादियाँ हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक कतरा उसके फज़ल ने दरिया बना दिया, मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मसीह और मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मंज़ूम कलाम हमने सुना और माशाल्लाह काफ़ी कमेंट में नारे लग रहे हैं। आपके आपकी नज़म के दौरान कमेंट में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, काफ़ी नारे लग रहे हैं, काफ़ी समा बन गया। कमेंट भी मैं पढ़ रहा था, साथ-साथ मैं एक तरफ आप में था, आपके सुन रहा था और दूसरी तरफ वो देख रहा था। बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं और इसमें साहब आपका सबसे मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मैं नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि इस वक़्त जापान में रात के 1 डेढ़ बज रहा है
और उसमें साथ सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और जमात अहमदिया जो हमारा घर है एक चार दीवारी में, उन अहबाब के लिए, हम बहन भाइयों के लिए इस्मतुल्लाह साहब अपनी रात कुर्बान करके रात के 1:30 बजे तक बैठ के कि हम लोग उस खूबसूरत आवाज़ से और खूबसूरत कलाम के साथ मुस्तफ़ीद हो सकें, उसके लिए वो हमारे लिए बैठे हैं। ये खिलाफत की बरकत ही है सिर्फ कि खिलाफत ने हम सबको इतना जोड़ा हुआ है एक मकनातीसी ताकत के ज़रिए कि कोई भी किसी वक़्त भी हम लोग ना वक़्त देखते हैं, ना दिन देखते हैं, एक-दूसरे की मोहब्बत के लिए दौड़े चले आते हैं। तो यही एक सच्ची जमात की निशानी भी है और यही हमारे लिए खिलाफत की बरक़ात भी हैं। जज़ाकल्लाह एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया इस्मतुल्लाह साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त भी हम ज़रूर आपके साथ लगाएँगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो, ये प्रोग्राम और लोगों की फ़रमाइश और सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह।